नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर स्टॉर्म के बारे में क्योंकि आज धरती पर एक बहुत ही मैसिव सोलर स्टॉर्म हिट करने वाला है। तो यहां पर इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है मोबाइल फोन पर, जीपीएस सिग्नल पर, और क्या इसकी वजह से जो पावर आउटेज की हम बात करते हैं क्या ये भी देखने को मिल सकता है। प्लस यहां पर बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि ये सोलर स्टॉर्म होता ही क्या है, मतलब ये कैसे क्रिएट होता है। तो सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करें, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नॉर्मल टाइम्स में जब हम धरती से सूरज की तरफ देख रहे होते हैं, वैसे तो इतना आसान नहीं होता है डायरेक्ट देखना, लेकिन जब हम सूरज को देख रहे होते हैं तो कौन सा सूरज का पार्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब कि सूरज में भी अगर आप देखोगे जिस प्रकार से धरती पर एटमॉस्फेयर होता है, ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वैसे ही आपको जो सन है उसका भी एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। तो क्या हमें वो देखने को मिलता है, एग्जैक्टली कौन सा पार्ट हम देख पाते हैं सूरज का, वो आपको यहां पर बताना है। इसका जो आंसर है वो आपको वीडियो के दौरान ही मिल जाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर स्टॉर्म होता क्या है। देखिए, सूरज के ऊपर बहुत सारे इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। यहां पर आप सूरज देखोगे तो एक बहुत ही मैसिव बॉडी है जो धरती है उससे कई गुना ज्यादा आप कह सकते हो, वहां पर आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं। स्पेशली आपको पता होगा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, दैट इज जो दो एटम्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको पता है हम यहां पर अर्थ पे न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करते हैं। कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, जो कि और ज्यादा बड़ी मात्रा में हम कर पाएंगे। तो यहां पर जो सूरज है वहां पर आप देखोगे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कई सारे रिएक्शंस वहां पर देखने को मिलते हैं गैसेस के बीच में, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो लगातार वहां पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है और इसकी वजह से कई सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक कहा जाता है सोलर स्टॉर्म के बारे में हम सुनते हैं। तो क्या करता है, जो सूरज है वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी कई बार हमारे धरती तक पहुंच जाती है, और इस केस में यहां पर हम इसको कहते हैं सोलर स्टॉर्म। और सोलर स्टॉर्म में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक होता है सोलर फ्लेयर्स और दूसरा होता है कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी कई मिलियंस ऑफ माइल्स पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करती है, और जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो आपका रिलीज किया जाता है धरती की तरफ। तो चलिए ये सोलर स्टॉर्म क्रिएट कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सूरज के ऊपर यहां पर एक एक्सप्लोजन होता है, एक ब्लास्ट जैसा होता है, जिसको हम सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लास्ट होता है इसी को सोलर फ्लेयर कहते हैं, और कहा जाता है कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो हैं वो एक साथ ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ये आप एक इवेंट कह सकते हो जिसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है। तो जैसे ही ये ब्लास्ट होता है, सोलर फ्लेयर होता है, वैसे ही यहां से बहुत सारे जो मैग्नेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, जिसको आप यहां पर देख सकते हो चार्ज्ड प्लाज्मा भी कहा जाता है, ये रिलीज होता है। मतलब सूरज में जैसे ही ब्लास्ट होगा तो यहां पर एक होल टाइप का क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहां पर कई सारे जो चार्ज्ड प्लाज्मा है वो रिलीज होता है, और इसी रिलीज को बेसिकली हम कहते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। तो आई होप कि दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सोलर फ्लेयर क्या होता है, जब ब्लास्ट होता है सूरज पर, और ब्लास्ट होने के साथ ही यहां पर बहुत सारे चार्ज्ड प्लाज्मा रिलीज किए जाते हैं सूरज से, उसको हम कहते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। और ये सारी चीजें जब धरती पर पहुंचती हैं तो यहां पर जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जैसा क्रिएट होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी पर्टिकुलर इवेंट को कहा जाता है सोलर स्टॉर्म। अब हम देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। यहां पर 3 जुलाई को जस्ट अभी कुछ 10 दिन पहले ही जो साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उन्होंने नोटिस किया कि सोलर स्टॉर्म जो है वो आपका रिलीज हो गया है। मतलब सूरज से जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है, और वो करीब 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर, यू कैन जस्ट इमेजिन 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर जो है, मतलब या तो 15 लाख किलोमीटर पर आवर आप इसको कह सकते हो, ये आपका धरती की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है शायद संडे को क्या हुआ होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मे भी हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, उसी समय ये धरती को हिट कर रहा होगा। तो एक बहुत ही पावरफुल जो है सोलर स्टॉर्म धरती पर हिट करने वाला है आज, जिसकी वजह से पावर आउटेज वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है। बेसिकली बताया जा रहा है कि सन के एटमॉस्फेयर में एक होल क्रिएट हुआ है, जो कि यूजुअल है, होता रहता है। अब एटमॉस्फेयर की हम बात करते हैं तो इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये सन है पूरा, ये कोर वगैरह वाला जो मेन पार्ट है सन का वो है, लेकिन उसके ऊपर भी आपको यहां पर एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जो एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर पार्ट है दोस्तों, उसको कहा जाता है कोरोना। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो सन का एकदम आउटर पार्ट, ये कोरोना होता है। उसके बाद होता है क्रोमोस्फीयर। अब क्रोमोस्फीयर को भी अपर और लोअर में भी आप डिवाइड कर सकते हो, यहां पर आप देख पाओगे। और फिर होता है आपका फोटोस्फीयर। ये भी फोटोस्फीयर ध्यान रखिएगा एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, सन के एटमॉस्फेयर का। तो जो मैंने आपसे
आपसे क्वेश्चन पूछा था कि धरती से जब हम सूरज की तरफ देख रहे होते हैं तो क्या हमें दिखता है, तो ये आपका फोटोस्फीयर हमें नॉर्मल कंडीशंस में दिख रहा होता है। तो ये आपका आंसर है फोटोस्फीयर। और इसमें एक और चीज नोटिस करने वाली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, जो हम टेम्परेचर कहते हैं, आपको कोरोना में ही देखने को मिलेगा। ऑल्दो कोरोना इसका आउटर पार्ट है, लेकिन कोरोना में आप देख सकते हो टेम्परेचर यहां पर सबसे ज्यादा है। फोटोस्फीयर की तरफ जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर एक तरह से कम हो जाता है। और इसके साथ जो आज ये इवेंट हो रहा है, इसमें नासा ने बताया है कि ये जो स्पीड है सोलर स्टॉर्म की, जो धरती को हिट कर रहा है 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये और तेजी से इंक्रीज हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका स्पीड हम कैसे नाप, मतलब कि यहां पर कितना बड़ा है ये सोलर स्टॉर्म, इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर सोलर स्टॉर्म है, इसको X1.5 क्लास फ्लेयर में जो है क्लासिफाई किया गया है। बेसिकली क्या होता है, आपने इसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, X कैटेगरी, Y कैटेगरी। तो जो X कैटेगरी वाला क्लास है सोलर फ्लेयर का, वो सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, मतलब सबसे पावरफुल होता है आप कह सकते हो। और बाकी ये जो नंबर्स दिए जाते हैं X1, X2, X3, तो 1, 2, 3 बेसिकली डिनोट करता है कि कितनी इसके अंदर स्ट्रेंथ है, क्षमता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 1.5 की। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करें, अगर X2 की अगर मैं बात करूं, तो 1 जितना पावरफुल होगा उसका डबल, ट्वाइस जो है वो X2 होता है। अगर X3 हम देखें तो ये थ्राइस जो है वो और पावरफुल हो जाता है। तो ये वाला जो सोलर स्टॉर्म है ये 1.5 है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोलर स्टॉर्म हमने समझ लिया है होता क्या है, आज क्या होने वाला है, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखिए, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर। जैसा कि आपको पता होगा, ये अर्थ आप देख रहे होगे यहां पर, और इसका ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्थ को बचाने के लिए। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, वो एक अलग पूरा मुद्दा है। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो ये काफी हद तक बचाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होगे, कई सारे जो सोलर फ्लेयर हो गए, सोलर विंड हो गया, उससे हमें बचाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको डाइवर्ट कर दे रहा है। लेकिन आप इमेजिन करके देखो कि सोलर अगर स्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो ये कई बार मैग्नेटिक फील्ड उसको रोक नहीं पाती है। और कई बार क्या होता है कि इसका जो सारा कंसंट्रेशन है वो नदन और सदन लैटिट्यूड्स में, यहां पर आप देख रहे होगे ना, ये जो पोल्स आपको दिख रहे होंगे, नदन पोल और सदन पोल, यहां पर जाकर ये क्या करता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसी की वजह से अक्सर आप नदन लाइट्स के बारे में सुनते होंगे, ऑरोरा जिसको कहा जाता है। ये अक्सर ग्रीन, वैसे तो बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर इंपैक्ट ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का जो ऑरोराज हैं काफी ब्यूटीफुल होता है, वो देखने को मिलता है। तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट आप कह सकते हो, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो एक ये हो गया, लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वहां पर आपको पता है सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उसको डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। और आज के डेट में आपको पता ही है सैटेलाइट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपीएस नेविगेशन हो गया, मोबाइल फोन सिग्नल हो गया, सैटेलाइट टीवी सिग्नल्स हो गया, इन सब के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हो गई जो कि यूजुअली आती जाती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है वो है हमारा पावर लाइंस। जो बिजली के तार वगैरह हैं, वो उसमें उसके अंदर जो करंट है वो काफी इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर वगैरह हैं उसमें ब्लास्ट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। वैसे तो ये काफी कम होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन कई बार सोलर स्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इसकी वजह से इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि पास्ट में अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, 1989 में एक बहुत ही मैसिव सोलर स्टॉर्म हुआ था, जिसमें कनाडा का जो सिटी है क्यूबेक सिटी, वहां पर 12 आवर का पावर आउटेज देखने को मिला था, जिसकी वजह से अचानक से कई सारे लोग लिफ्ट में फंस गए। और वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है जिसकी वजह से पावर नहीं होगा तो हीट नहीं हो पाएगा, और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इस पर्टिकुलर इवेंट की वजह से। और एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत एक पावरफुल एक्सप्लोजन देखा था सन के अंदर, उसको विटनेस किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि बिलियन टन्स ऑफ क्लाउड जो हैं गैसेज रिलीज किए गए थे सन से। इसके अलावा 150 साल पहले भी अगर आप देखोगे 1859 में बताया जाता है एक पावरफुल स्टॉर्म देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो पूरा टेलीग्राफ का नेटवर्क है यूरोप और अमेरिका में, आज तो उतनी जरूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन उस समय काफी इंपॉर्टेंट ये होता था, और वो पूरा क्लोज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया था। और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि जब वो ऑपरेट कर रहे थे टेलीग्राफ को तो इलेक्ट्रिक शॉक भी उनको लगा था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये वाला इवेंट इतना ज्यादा पावरफुल था कि लोग एकदम रात को भी ये जो नदन लाइट्स हैं, ऑरोराज हैं, उसमें भी काफी अच्छे से चीजों को रीड कर पा रहे थे। अब देखना होगा कि ये पर्टिकुलर जो इवेंट आज हो रहा है धरती पर, क्या इसकी वजह से क्या कोई बहुत मैसिव प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो तो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग सब कुछ जो है समझ में आ गया होगा। जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसका जो आंसर है आपको पता ही चल गया, फोटोस्फीयर जो मैंने आपको दिखाया था, सन वाला पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का, वो देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
तो जब एक्लिप्स हमें देखने को मिलता है, जब एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स वगैरह जब हम देखते हैं, तो उस केस में क्या बता सकते हो कि हमें कौन सा सन का पार्ट विजिबल होता है? क्या बता जो सोलर एक्लिप्स होता है ना, उसमें कौन सा सन का पार्ट हमें विजिबल होता है, ये आपको बताना है। क्या सेम फोटोस्फीयर होता है, कोरोना होता है, क्रोमोस्फीयर, या फिर कोर, जो सन का कोर है वो देखने को मिलता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, studiiq.com पर जाइए, बहुत सारे बेनिफिट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।